आज होना बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। आज होना बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। आज होना बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा, मोरे सपने कौन सजाए। आज होना बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। आज होना बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। चांद को बदरा गरबा लगाए, चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए। आज होना बालमा सावन बीता जाए, सावन बीता जाए। आज होना बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। थैंक यू वेरी मच। आज मुंबई की एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई लोग हैं जो अपनी अपनी तरह से योगदान देते हैं, पर अगर आप अखबार देखेंगे तो हर कार्यक्रम में एक नाम जो कॉमन है वो है प्रशांत राव का। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वन एंड ओनली प्रशांत राव। इतना अच्छा माहौल बन रहा है इसमें, क्या बात है। कुछ लोगों के चेहरे पर स्माइल है। थैंक यू सो मच।
क्योंकि अचानक मेरे आने के बाद राजू भाई ने जो माहौल बनाया है, जो ये साजिंदों ने और सिंगर्स ने जो कमाल किया है, इसके बाद मेरा आना यानी ऐसा लगता है कि जगजीत सिंह की गजल के बाद गोपीनाथ मुंडे का भाषण। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरों का रागों का ऐसा सिलसिला चल रहा है। मेरे जिगरी यार राजीव वैष्णव, जिन्होंने डेडिकेशन के साथ इस इंडस्ट्री को, एंकरिंग की दुनिया को संभाला है, पलने और पनपने का मौका दिया, सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। लव यू। मैं चाहता हूं कि अरविंद भाई मेहता, जिन्होंने इतना कमाल का काम किया, मैं क्या कह सकता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही गाने सुनते रहे, गीत संगीत का सिलसिला बरकरार रहे, उम्र के हर मोड़ पर आप एनडी तिवारी की तरह एक्टिव रहे। बहुत क्लियर कट बात करता हूं मैं। थैंक यू। दीपक भाई बैठे, वीर ज़ारा का म्यूजिक जिन्होंने बजाया, दे आर सिटिंग ऑन द स्टेज। कम ऑन गाइस एंड गर्ल्स, पुट योर हैंड्स टुगेदर। व्हाट अ वंडरफुल एटमॉस्फियर, सच अ वंडरफुल पीपल ओवर हियर। मैं इस माहौल को बिल्कुल बदलना नहीं चाहता हूं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आई वॉज कमिटेड फॉर सम अदर शो एंड आई एम हियर जस्ट टू लिसन सम वंडरफुल रागास। अरविंद भाई मेहता, आई हेट हिम बिकॉज आई लव हिम, because I started my career from his shows. Could we hear for him? Whatever I am is just because of him. And last show उनका मैंने, राजू भाई, लास्ट शो मैंने उनका किया था, वो शो और ये शो टोटल कॉन्ट्रास्ट है। रागों की बात चल रही है, इसके पहले उन्होंने किया था AR रहमान के गानों का शो। We need people like अरविंद मेहता, we need people like him. गानों का सिलसिला अगली मंजिल पर चलता रहेगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक ख्याल, जो कुछ दिनों मुरारी बापू बम्बई आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा समा बांधा था। उस शो में मैं ऑडियंस में बैठा था। गुजराती ऑडियंस अगर है तो वो लोग जानते हैं कि कितना अच्छा प्रोग्राम होता है। उसमें एक कवि आया था, उसने गुजराती में कुछ कहा जो मैं इतना समझ नहीं पाया, लेकिन उसका मैं फील लेकर आया हूँ, जो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, रिलायंस ने भी मेरा टॉक टाइम कट किया है। और उसमें एक 3rd या 4th स्टैंडर्ड के बच्चे के दिल की बात उस कवि ने, अरे क्या बात है, लोड शेडिंग हट गया। एक छोटे बच्चे की दिल की बात राजू भाई उन्होंने कही थी, गुजराती में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि वो बच्चा कह रहा है कि मेरी मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है। सुबह जब आंख खुलती तो मम्मी चिल्लाती है, उठो, ब्रश करो, दूध पियो, नहाओ, कपड़े पहनो, यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल जाओ। मेरी मम्मी से मैं बहुत तंग आ गया हूं। क्या समझाओ इसको। मैं पेंसिल छीलता हूं तो उसके लकड़ी के जो टुकड़े बचते हैं ना, उसमें भी मेरी माँ की डरावनी सूरत मुझे दिखती है। वो मुझे बोलती है होमवर्क कर। ये होमवर्क कितना भयंकर होता है, मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊं। रोज मुझे वो स्कूल छोड़ने आती है, साथ में एक डब्बा देती है। जितने लेसन्स होते हैं ना, वो आधे लेसन मैं पढ़ता हूं और पूरे लेसन मेरी माँ मेरे लिए पढ़ती है। मैं मेरी माँ को समझाना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत परेशान हूं। रोज का तुम्हारा चिल्लाना, चले अभी रमता नहीं, जमवा माटे अभी जाओ, भणवा माटे अभी जाओ। कंटाल गया हूं मैं, थक गया हूं। एक दिन ऐसा आना चाहिए जिंदगी में जिस दिन मेरी माँ टिफिन खोले और मैं खाना बनाऊं, और टिफिन में माँ का बाल आता है ना, उसके बदले मेरा च्युइंगम आए। उसकी कंप्लेंट मैं सुनना चाहता हूं। एक दिन हूं मारा मम्मी ने स्कूल मोकलावा जाऊं, हमारू सपनो छे, हमारू सपनो छे। और ये सोचते सोचते मैं सो गया। एक दिन ऐसी ही सुबह हुई, 7 बजे मैं उठ के स्कूल जाता था, आज 9 बजे थे। कोई मुझे उठाने नहीं आया, मजा आ गया। मैं खुद ही उठा, आजू बाजू में देखा तो सब शांत शांत था। मम्मी सामने सोई थी, डैडी चुपचाप बैठे थे। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। अचानक इतने रिश्तेदार कैसे आए, वो भी सफेद लिबास में, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी उठो, आज ट्यूसडे छे, मुझे स्कूल जाना है, चलो मुझे तैयार करो। मम्मी कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली मम्मी। मैं परेशान हो गया। मैं अपने पापा की तरफ देखने लगा। पापा ने क्या कहा मालूम है? बेटा
तू रोज कहता था ना मम्मी को स्कूल छोड़ने जाना है, आज हमको मम्मी को स्कूल छोड़ने जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेंगे, मेरा सपना था मम्मी को स्कूल छोड़ने जाना है। टीचर क्या होता है, होमवर्क क्या होता है मालूम पड़ना चाहिए। मैं उसको छोड़ने के लिए निकला, हजारों लोग निकले मेरे साथ में। पता नहीं उसकी अजीब सी स्कूल थी जिसको मैंने कभी देखा नहीं, वहां पर जाके उसको छोड़ के आया। घर आया, फिर एक बार रिश्तेदार, वही सफेद लिबास में। कोई बात नहीं, मैं खाना खा के सो गया। शाम हुई ना, सूरज ढलने लगा ना, दिल बैठने लगा, दिल धड़कने लगा। पप्पा को मैं बोला, पप्पा शाम हो गई, मम्मा की स्कूल तो अभी छूट गई होगी ना? पापा बोले नहीं, उसकी स्कूल कभी नहीं छूटेगी। ऑल दोज पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स। ये मम्मा थी जिसने हमको पैदा किया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है। इफ यू हैव सेड आई लव यू मम्मा, इट्स ग्रेट। अगर आपने पिछले 1 साल में अपने मम्मी को आई लव यू नहीं कहा, इमीडिएटली गो एंड से इट, बिकॉज अदरवाइज वन डे विल कम इन योर लाइफ जब आपको ये कहना पड़ेगा कि जब मेरा वक्त था तब मेरे पास वक्त नहीं था। आज मेरे पास वक्त ही वक्त है, मगर मेरा वक्त नहीं है, मेरा वक्त नहीं है। आई वॉन्ट टू लिसन दैट वॉइस वंस अगेन। खेलना नहीं, चलो अंदर, होमवर्क करो, पढ़ाई करो। मम्मा नहीं है, ये जिंदगी में आपके दिन ये आना नहीं चाहिए। गॉड ब्लेस यू गाइज एंड गर्ल्स। रिमेंबर, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन म्यूजिक, जिसके लिए सब लोग लड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग अस। पीपल लाइक अरविंद मेहता आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सोसाइटी। कुड वी हियर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम? गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। इस जिंदगी में अक्सर ऐसे भी दौर आए, इस जिंदगी में अक्सर ऐसे भी दौर आए, दिल खून रो रहा था और मैंने गीत गाए। जो समा प्रशांत ने बांधा है, मुझे लगता है कि इसके बाद यही गीत जो सागर के लबों से आएगा, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉन्ग। बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जा, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जा, बाबुल मोरा मोरा नैहर छूटो ही जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, बाबुला मोरा नैहर छूटो ही जाए, चार कहार में मोरी डोलिया सजाए रे, चार कहार में मोरी डोलिया सजाए, चार कहार मिल मोरी डोलिया सजाए रे, मोरा अपना बेगाना छूटो जाए, बाबुला
पर्वत भया और जहरी भई विदेश। अंगना तो पर्वत भया और जहरी भई विदेश। ले बाबुल घर आपनो मैं चली पिया के देश। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाय। बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाय। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाय। बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाय। क्या बात है। ये दिल तो है जो मांगता है और भी कई गाने, पर हर महफिल का सरताज फिल्म दिल ही तो है का ये गीत। रोशन जी का संगीत, मन्ना डे जी की आवाज, राग भैरवी पर आधारित आपके लिए ये सदाबहार गीत। आइए सुने चिराग की आवाज में। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। घर जाऊं कैसे। लागा